बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा सवाल है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, इसका हमने ऑर्डर मालूम करना है। तो पहली बात तो ये है बेटा कि ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ़ रोज़ ज़रब नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब ये हुआ कि कतारों की तादाद ज़रब कॉलमों की तादाद को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कतारें किसे कहते हैं। ऐसे नंबर जो कि उफ़क़ी तौर पर जुड़े हुए हों उनको कतार कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उफ़क़ी क्या होता है, मतलब ऐसे आदाद जो कि दाएं से बाएं या लेफ़्ट से राइट आपस में जुड़े हुए हों उसको कतार कहते हैं। और कॉलम किसे कहते हैं, ऐसे आदाद जो कि अमूदी तौर पर जुड़े हुए हों, मतलब ऊपर से नीचे अप से डाउन आपस में जुड़े हुए हों उनको कॉलम कहते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में कौन सी रो बनती है और कौन सा कॉलम बनता है। अब बेटा ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें कौन से आदाद हैं जो उफ़क़ी तौर पर जुड़े हुए हैं। अब देखें ज़रा 2, 3, -5, 6। अब ये उफ़क़ी जो हैं दाएं से बाएं ये आदाद जुड़े हुए हैं, इसको हम कहेंगे रो 1। देखिए रो का पहला अल्फ़ाबेट आर है तो उसको हम जो है आर से शो करते हैं, और कॉलम का पहला अल्फ़ाबेट सी है तो उसको हम जो है सी से शो करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास R2, इसका मतलब कितनी रो हो गई ए मैट्रिक्स में, 2, 3, 2, 3, कतार 1, -5, 6, -5, 6, कतार 2। इसी तरह कॉलम को हम देखते हैं। ये देखें ये नंबर्स अमूदी तौर पर ऊपर से नीचे मिले हुए हैं, इसको कहेंगे C1 कॉलम फर्स्ट। ये देखें ये भी ऊपर नीचे मिले हुए हैं, इसे कहेंगे कॉलम 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स में कितनी कतारें हैं, 2। कॉलम कितने हैं, C1, C2, 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। इसे 2 क्रॉस 2 भी पढ़ सकते हैं, 2 बाय 2 भी बेटा पढ़ सकते हैं, 2 क्रॉस 2 या 2 बाय 2। इसी तरह हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें ये हमारे पास क्या है, ये है R1 और ये हमारे पास है R2। इसी तरह 2, 3 ये हमारे पास क्या है C1, ये हमारे पास है C2, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2। अब देखें बेटा 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं या नंबर से डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। इसी तरह सी में हमारे पास रो क्या है, देखें बेटा 2, 4 उफ़क़ी तौर पर जुड़े हुए नंबर को क्या कहते हैं, रो। ये R1 एक रो है, इसमें ऑर्डर ऑफ सी में क्या है, एक रो है। और कॉलम कितने हैं 2, 4। ये देखें अमूदी होता है ना, अमूदी ऊपर नीचे, तो इसमें तो एक एलिमेंट है ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा कॉलम 1। यहाँ भी एक है, ये कॉलम क्या बनेगा 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, एक कतार और 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, एक कतार है और कॉलम कितने हैं 2, C1, C2, 2। इसके बाद है डी में देखें बेटा 4, 0, 6। इसमें कतारें कितनी हैं उफ़क़ी तौर पर, R1 और 2 और 3 कतारें हैं, और कॉलम
अमूदी तौर पर क्या है, एक है कॉलम। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू, 3 कतारें हैं, 3 बाय कॉलम कितना है, 1, 3 बाय 1। इसके बाद बेटा ई देखें, ई में कतारें कितनी हैं, ए, डी, बी, सी, ई, एफ। अब इसमें ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 3 कतारें हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 कतारें 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू कितनी कतारें हैं, 3 क्रॉस 2। अब बेटा ये देखें, अब ये हमारे पास है एफ में एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है। अब ये जो है 2 जो है वो रो में भी आएगा R1, और ये जो 2 है ये कॉलम में भी आएगा C1। ऑर्डर ऑफ जो F है, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू एक कतार एक कॉलम, 1 क्रॉस 1। अब बेटा हम देखते हैं जी को देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा। इसमें देखें ये हमारे पास है R1, R2 और R3। कॉलम इसमें ये हमारे पास है C1, ये हमारे पास है C2 और ये हमारे पास है C3। 3 रोज और 3 कॉलम। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3। अब बेटा H को देखें, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू, अब आप बताएं कितनी कतारें हैं, शाबाश आप बताएं। 2 कतारें हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। ये 2 3 4, रो 1 1 0 6, रो 2 2 1, एक कॉलम 3 0, दूसरा कॉलम 4 6, तीसरा कॉलम। 2 कतारें 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।